मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। इसमें मैं आज आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंजेक्शन 2 को मंजूरी दी गई है उसी के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करूंगा। उसके विषय में मैं बताऊंगा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और दूसरा है कि उसमें जो राजनीति हो रही है उसी के विषय में मैं प्रकाश डालूंगा। तो इसमें बड़ी ही खुशी की बात है कि देश को मिले 2 टीके कंपनियां इन्हें खुद भी बाजार में बेच सकेंगी। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को। तो इसमें जो दैनिक भास्कर पर यह पृष्ठ प्रथम पृष्ठ पर ही छपा हुआ है, देश में कोरोना के टीके का इंतजार खत्म हुआ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रविवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है। अभी इसके तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। इससे पहले ही इसके आपात इस्तेमाल का मंजूरी दी गई है। इसे बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अभी यह भी नहीं बताया है कि यह कितनी असरदार है। हाँ, यह जरूर बताया गया है कि यह इस्तेमाल के लिए 100% सुरक्षित है। तो कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड कंपनी के द्वारा और कोवैक्सीन जो है यह बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। और इसमें जो भारत की जो सरकार है उसने कल जो है सो इसके मंजूरी दी है और इसे हर जगह पर, बिहार में तो इसे फ्री लगाया जाएगा और कई स्थानों पर भी फ्री लगाया जाएगा। सरकार ने इसे अब मंजूरी दे दी है कि आप दुकानों पर भी बिकवा सकते हैं जिन लोगों को लगाना है। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि यदि किन्हीं लोगों को लगवाने में समस्या आ रही है, वे लगवाना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि लगाएं तो उन्हें ज़रूर ही लगाया जाएगा और कई स्थानों पर इसे 100 की संख्या में दिया जाएगा और लगाने के बाद 30 मिनट आपको उन्हीं बूथ पर रहना पड़ेगा। उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको यह नहीं है कि आप परहेज मुक्त हो गए। परहेज नहीं कीजिए, मास्क नहीं लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कीजिए, ऐसा नहीं करना है। जूठन खाना खाते रहें, ये सब नहीं करें। आपको करना यह है कि आप जो इंजेक्शन लगाते हैं इससे एक बात होने जा रही है, केवल जो कोरोना का जो चेन है उसे तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि एक गोलंबर है, गोलंबर में मान लीजिए 100 लोग हैं। 100 लोग में जो 50% जो लोग हैं उन्हें इंजेक्शन लगा हुआ है और 50% जो लोग हैं उन्हें इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है। अब एक आदमी जो उस गोलंबर में खड़ा है उसे इंजेक्शन लगा है, उसके बगल में जो है उसे इंजेक्शन नहीं लगा है, उसके बगल में जो है उसे इंजेक्शन लगा है, उसके बगल में जो है उसे इंजेक्शन नहीं लगा है, उसके बगल में जो है उसे इंजेक्शन लगा हुआ है। इस प्रकार से 100 लोग यदि हैं एक गोलंबर में, एक चेन, ह्यूमन चेन बनता है और वह ह्यूमन चेन को तोड़ना यहाँ पर आवश्यक है। इससे यह होगा कि यदि बीच में मान लीजिए किसी को इंजेक्शन नहीं लगा है, उसके बगल में भी इंजेक्शन लगा है और बीच में नहीं लगा है, उसके बगल में लगा हुआ है, तो यह क्या होगा कि एक ही व्यक्ति के बीच में वह कोरोना रह जाएगा और यह ह्यूमन चेन टूट जाएगा। यह चेन को तोड़ना बड़ा ही आवश्यक है। जिन लोगों में यह संक्रमण पाया गया है उन लोगों में यह देखा गया है कि वे दूसरे को फैला सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें संक्रमित होने के बाद कोई इस प्रकार का कोरोना वायरस को यह अवसर नहीं मिलता है कि दूसरे में फैल पाए, तो कोरोना वायरस की जो अवधि थी पहले 12 घंटे की, तो 12 घंटे तक वह जो है प्रभाव डालता था और अब यदि थोड़ा बहुत बढ़ा भी होगा तो 14 घंटे 15 घंटे के आसपास उसकी अवधि बढ़ी होगी जीवित रहने की। अब जैसे सड़कों पर कोई थूक फेंकता है और उसमें कोरोना वायरस है तो वह हो सकता है कि आने जाने वाले को प्रभावित करे, इसीलिए थूक आदि नहीं फेंकना है, मुंह वगैरह को नहीं खोलना है। तो यह चेन को तोड़ने के लिए यह इंजेक्शन लगाना आवश्यक है। यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। यह 14 दिन में जाकर आप पर प्रभाव डालना शुरू करेगा। आप जो
इंजेक्शन यदि आज लगाते हैं तो 14 दिन के बाद पुनः आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा। वही इंजेक्शन तो दिया जाएगा, मान लीजिए आज दिया गया, 14 दिन के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन नहीं लगेगा। 14 दिन के बाद वह प्रभाव डालना शुरू करेगा, जो कोविड से लड़ने की क्षमता है वह आप में विकसित होने लगेगी। और आज यदि इंजेक्शन डलता है तो 14 दिन के बाद विकसित होगी, फिर आज के बाद 28 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन उसका पड़ना आवश्यक है। और उसके बाद आप में यह 6 माह तक यह कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि फाइजर कंपनी की जो इंजेक्शन थी उसमें वह कहा गया था कि यह 6 माह तक प्रभाव मनुष्य में रखेगा, जिससे कि आपको यह कोविड होने की संभावना कम रहेगी 6 माह तक। लेकिन यदि आप परहेज नहीं करते हैं, गंदे संदे स्थानों पर जाते हैं, जूठन पानी पी लेते हैं जूठे गिलास में और जूठन खा लेते हैं, और दूसरा है कि आप सड़क पर थूक वगैरह फेंका हुआ है तो उसे आप यूं ही आप चलते हैं तो उसे आप ज़रूर ही उसके बगल से निकलने का प्रयास करें। और आप यदि किसी को सर्दी खांसी है उस जगह पर आप नहीं ही रहें, भोज वगैरह को अटेंड नहीं करें, शादी ब्याह में कम से कम रहने का प्रयास करें और कम से कम लोग ही अटेंड करें। श्राद्ध का जो भोज होता है उसमें भी कम से कम अटेंड करें, और जो जिसे कोविड है उससे बच के रहने की आवश्यकता है। तो यह है इस इंजेक्शन का प्रभाव। लेने के बाद भी आपको परहेज से मुक्त नहीं होना है, हो सकता है कि आप उसमें बच सकते हैं। इम्यूनिटी आपका डेवलप कर जाएगा, कोविड से लड़ने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी। और सरकार यह चाह रही है कि कम से कम 50 करोड़ 40 करोड़ लोगों को भी यदि दे दिया जाता है एक स्थान पर और पूरे इंडिया में, मान लीजिए कि किसी स्थान की यदि आबादी 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से मान लीजिए कि 40 लाख लोगों को भी यदि इंजेक्शन पड़ जाता है तो 60 लाख लोगों को नहीं भी पड़ा है तो उसका प्रभाव कम रहेगा और उस स्थान को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी शहर में यदि 1 लाख है, वहाँ पर 50,000 लोगों को यदि इंजेक्शन दे दिया जाता है और 50,000 को नहीं पड़ता है तो वह शहर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कोविड के जो कोरोना वायरस है वह चेन को तोड़ चुका होगा और आपका शहर सुरक्षित हो जाएगा। यही इसका जो है मेन मकसद है। दूसरा है कि इसमें राजनीति करने की किसी को अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ा दुख हुआ कि जब अखिलेश यादव जैसे एक साइंस के छात्र रहे हैं शायद वो, और उन्होंने जब यह कहा कि यह इंजेक्शन भारत के वैज्ञानिकों का इंजेक्शन नहीं है, यह इंजेक्शन जो है उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है जो कि भाजपा का, इसे भाजपा का ही इंजेक्शन कहा जाएगा, और उन्होंने मना किया है कि वह इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। 1-2 और भी लोग आए हैं इस प्रकार से, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इंजेक्शन यह भाजपा का ही इंजेक्शन है, भाजपा इसमें किसी भी प्रकार से यह इंजेक्शन क्या दिया जा रहा है, अभी तक जो है दूसरा और तीसरा फेज का भी इसमें यह नहीं किया गया है, और उस पर जो है जाँच अभी चल ही रही थी तो कैसे उसे पास कर दिया गया, और कंट्रोलर ड्रग कंट्रोलर ने, जनरल ऑफ इंडिया ने कैसे उसे सुरक्षित बता दिया और दे दिया। कुछ लोगों का इसमें कहना है कि यह जो है नपुंसकता आप में डेवलप करेगी। तो नपुंसकता डेवलप करने की जहाँ तक बात आती है, इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दूसरे हैं कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार से प्रचारित करना चाह रहे हैं। उनका है कि मुसलमानों को जिस प्रकार से भड़काया जाए, वह यह कहा जा रहा है कि यह इंजेक्शन जब दिया जाएगा तो कुछ लोगों को नपुंसक बनाने के लिए दिया जाएगा। इसकी यह कोई गारंटी नहीं है कि यह कोविड से बचाएगा, और कोविड से बचाने में यह पूर्ण नहीं, यह अफवाह लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग यदि कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी चूंकि बढ़ रही है तो यह मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, और इस प्रकार से वह सीए जैसा फिर से एक हुजूम और सड़कों पर मुसलमानों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कोविड का समय है, सरकार ने बहुत ही उचित कार्य किया है और बहुत जल्दी से जल्दी इसमें इस इंजेक्शन को लाने का प्रयास किया गया है। यदि मान लीजिए कि इसमें 100% भी यह कोविड इंजेक्शन जो है कार्य नहीं करता है और 50% भी कार्य करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है आपका, तो आप यह समझिए कि आप उस देश में रह रहे हैं जहां पर कि आत्मनिर्भर भारत
की जो योजना थी वह सफल होने जा रही है और भारत की ओर लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे कि भारत ही इसमें कामयाब है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन का कार्य होता है और वैक्सीन बनाए जाते हैं वह भारत में ही बनाए जाते हैं। इसीलिए अमेरिका और इंग्लैंड की भी बहुत सारी कंपनियां भारत में ही अपना इंजेक्शन को डेवलप करती है। पैरासीटामोल और ये सब भी दवाइयां जो है भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनती है और भारत की आबादी विश्व में सर्वाधिक है और विश्व में यहाँ की जो सरकार है वह अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से चिंतित है और वह सुविधाओं का ख्याल रखना चाहती है। एक इस प्रकार की सरकार है जो गारंटीड रूप में नागरिकों को सुरक्षा देने का कार्य करती है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नागरिकों के शहर में रहने परिवारों की सुरक्षा का भी ख्याल रखती है। उस सरकार पर विश्वास किया जाता है। यह सरकार आपको चाइनीज सरकार की तरह से नहीं है कि वह आपको किसी भी इस आफत में फंसा देती है और बाहर निकलती, यदि कोई मर भी जाता है तो उसका केयर नहीं करता। तो केयरफुल गवर्नमेंट का कार्य होता है, केयरफुल लोकतंत्र का कार्य होता है कि वह देश में इस प्रकार से एक सुरक्षा का कवच बनाए कि जो सीमा पर तो सुरक्षित रहे ही नागरिक और अंदर में भी किसी भी प्रकार की बीमारी वायरस से बचाने की क्षमता उस सरकार में हो। और यह मोदी सरकार ने इसे डेवलप कर लिया है और इस इंजेक्शन को देने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो विश्व में जितने भी देश थे, अमेरिका थे या रूस या जर्मनी या इंग्लैंड, ये सभी दावा कर रहे थे कि हम लोग इंजेक्शन बना चुके हैं। वे लोग अपने को ज़्यादातर दिखा रहे थे कि हम लोग उसमें सफल हैं और हम लोगों का विज्ञान बड़ा ही आगे है। लेकिन भारत अभी तक पिछड़ता रह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पिछड़ा और अभी 2 इंजेक्शन एक साथ बना लेना यह आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है और इसमें इंजेक्शन पूरी तरह से सफल होगा। जो लोग राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि आप अपने देश में उन नागरिकों के जान माल की रक्षा नहीं करने जा रहे हैं जिसे भड़का रहे हैं। जिसे आप यह कह रहे हैं कि यह नपुंसकता का इंजेक्शन है, तो नपुंसकता के लिए जो ड्रग कंट्रोलर ने साफ साफ मना किया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस प्रकार का जो भी भ्रम फैलाएंगे उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से नहीं करें, सभी लोग प्रयास करें कि इंजेक्शन लगवाएं। सरकार ने यह भी कह दिया है कि यदि जिन्हें नहीं लगाना है वे अपनी इच्छा से ही नहीं लगाएं या लगाएं यदि लगाने की। दूसरा है कि यह बाद में भी दुकानों पर 3 माह के बाद यह दुकानों पर दी जाएगी यह इंजेक्शन, जहां पर आप खरीद के लगवा सकते हैं। उस समय में हो सकता है कि 100 से 1000 तक की इसकी कीमत रखी जाएगी। बहुत देशों ने इसका स्वागत किया है और वे देश चाहते हैं कि भारत से ही इंजेक्शन को आयातित करना चाहते हैं और भारत निर्यात करने के लिए समर्थ है। भारत इस इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा डेवलप करके विदेशों में भेज सकता है और लगभग इससे यदि विदेशों में भेजने की यदि नियत से बनाया जाता है तो लगभग इसका जो प्रमाणित कीमत है वह 500 से 1500 रुपये के बीच में रखे, जिससे कि इससे भारत सरकार को मुनाफा हो सकती है और विज्ञान के डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 अरब का आप जो है सो इंजेक्शन बना लेते हैं, 1 अरब ड्रग्स वह जो वैक्सीन बना लेते हैं, बनाने के बाद आप उसे निर्यात करते हैं और 1000 रुपये मूल्य से भी यदि आप बेचते हैं तो 1000 अरब आपके पास आने की संभावना है। यदि 500 उसके मैन्युफैक्चरिंग में 500 अरब मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो 500 अरब सरकार के पास वह आएगा और भारत के डेवलपमेंट में आप उसे खर्च कर सकते हैं। यह इकोनॉमी की दृष्टि से भी बड़ा ही अच्छा है और 3 माह में इसे डेवलप करके आप विदेशों को निर्यात कर सकते हैं। तो यह हमारी सिफारिश है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन और यह समाचार विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आर के सुमन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण।